तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और 11th चैप्टर की बात करते हैं। 11th चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एनिमेशन फिल मोड। तो एनिमेशन फिल मोड के हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें आप देख रहे हो, पहला है नन, दूसरा है फॉरवर्ड, तीसरा बैकवर्ड और फोर्थ है बोथ। और फोर्थ है बोथ। ये दोस्तों याद रखना, फॉरवर्ड्स होता है, बैकवर्ड्स होता है। कभी कभी डेवलपर गलती कर देते हैं और उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो आपके सामने है। नन जो होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। फॉरवर्ड जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो हमारी की फ्रेम्स की वैल्यू होती है वो लास्ट, जैसे हम फ्रॉम से लेके टू तक जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको अभी कोड के थ्रू भी समझाऊंगा। थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं कि हमारे पास जो की फ्रेम की वैल्यूज होती है वो फ्रॉम से लेके टू तक जाती है, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक जाती है। तो फॉरवर्ड्स में वो क्या करेगा, लास्ट की फ्रेम की वैल्यू को पकड़ेगा जो हमने उसमें असाइन की हुई है, मीन्स जो हमने एलिमेंट को असाइन की हुई है वो पकड़ेगा। दूसरा जो बैकवर्ड्स है वो क्या करेगा, वो करेगा कि अपनी जो की फ्रेम की फर्स्ट वैल्यू है उसको पिक करेगा, ना कि सेकंड वाले को, ठीक है। मीन्स फॉरवर्ड को पिक करेगा, टू को पिक नहीं करेगा। और लास्ट जो बोथ है उसमें हमारे पास की फ्रेम में जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी फ्रॉम से लेके टू तक, वो वाली पिक करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे सबलाइन पर और समझाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो अभी के लिए मेरे पास जो पुरानी वीडियो का डेटा है वो सारा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ तो अभी मेरा ये इस तरीके से कुछ चल रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ, नन की बात नहीं करूँगा, वो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट है। जो अभी चलता हुआ आपको दिख रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन फिल मोड, यहाँ नन कर देता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वहाँ पे। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अपने पहले वाले पार्ट की, जिसका नाम है फॉरवर्ड, तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। क्या, फॉरवर्ड में ये होता है कि हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देनी। अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो मैं इस की फ्रेम में कोई वैल्यू नहीं दूंगा, बस यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल। और जो मेरा एंड पॉइंट है, मींस फ्रॉम से लेके जो मेरी 2 तक वैल्यू जा रही है वो उसको पकड़ेगा। मैं इसको अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो कॉपी ओपन इन ब्राउज़र करते हैं तो रेड से लेके ये ब्लू तक मेरा चल गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बैकवर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरी, अभी यहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के और यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि बैकवर्ड क्या होता है, उल्टा, मीन्स 2 से लेके फ्रॉम तक चलेगा वो। मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ येलो कर देता हूँ, तो इनिशियली उसका जो कलर आएगा वो आएगा येलो और वो वापस चला जाएगा रेड तक। मीन्स यहाँ से वो येलो पिक करेगा और जो सबसे इनिशियल स्टेज है मेरी रेड, वो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, वो ये वाले से लेके ये वाले को पकड़ रहा था, और बैकवर्ड में क्या होगा, वो फ्रॉम वाली से लेके इनिशियल वाली तक जाएगा। और फॉरवर्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक जा रहा था, ठीक है। अपने पास 2 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा बोथ का, मीन्स वो क्या करेगा, फ्रॉम से लेके 2 तक ही जाएगा, नॉर्मली काम करेगा वो। यहाँ पर मैं येलो रखता हूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ग्रीन कर देते हैं और यहाँ मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 1000 पिक्सल और इसको रिफ्रेश मारते हैं तो देखो पहले येलो है फिर ग्रीन हो जाएगा लास्ट में जाते जाते। तो जो इनकी अगर डेफिनेशन की मैंने आपको बात जो बताई थी, उसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड है वो लास्ट की फ्रेम पकड़ेगा, मीन्स जो मेरा 2 वाला है फॉरवर्ड उसको पकड़ेगा। और जो बैकवर्ड है, जो मेरा बैकवर्ड वाला है ये वाला पॉइंट, वो क्या करेगा, वो पकड़ेगा इनिशियल स्टेज को। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू दी हुई है तो वो सीधे इस वाली वैल्यू को पकड़ेगा। और लास्ट में जो मेरे पास आता है बोथ, वो दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि फ्रॉम से लेके 2 तक जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो कोई भी अभी इस चैनल पे पहली बार नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।